सो हेलो स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करने हैं और स्टार्ट करने हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ते हैं। ठीक है। अच्छा, पिछले लेक्चर में क्या होता था, हमने ये पढ़ा था क्या कि इंस्टेंटेनियस और वेलोसिटी क्या होता है ना। ठीक है भाई साहब, हमने ये पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा था। तो इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, ये पढ़ने वाले हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। आ जाओ पीछे आ जाओ। इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है भाई साहब, अभी इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है। अच्छा भाई साहब, देख जरा क्या होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो पहली बात थी, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसका मैग्नीट्यूड है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। अच्छा ठीक है भाई साहब, तो इट इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस, ये भाई साहब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अच्छा भाई साहब, बिल्कुल। अरे क्या मजे की बात बता दी क्या आपने, बिल्कुल बता दिया। अच्छा, तो सेकंड पॉइंट ये है कि जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। इट्स हैव नॉट एनी डायरेक्शन। अच्छा, एक मिनट यार। ठीक है, तो क्या था? हाँ, इट इज हैव नॉट एनी डायरेक्शन बिकॉज ऑफ स्केलर क्वांटिटी। अच्छा भाई साहब, स्केलर क्वांटिटी के कारण इसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा भाई साहब, है ना। जैसी बात है वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। तो अच्छा ठीक है, स्केलर ये होता है कि इसको आप मेजर कर सकते हो, है ना। तो जाहिर सी बात है कि अगर एक प्रॉपर वे पे जा रहे हैं उसको क्या आप स्केलर बोलोगे? क्या एक ही डायरेक्शन पे जा रहे हैं? नहीं बोलोगे ना, बिल्कुल। उसको क्या बोलेगा? वेक्टर बोलोगे। लेकिन अब पे चार दिशा में जाती है, चार दिशा में, ऊपर नीचे दाएं में कहीं भी, है ना, कहीं भी जा रहा है, ऊपर नीचे इधर उधर कहीं भी। ठीक है भाई साहब, तो मतलब वो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, मतलब कोई डायरेक्शन जा रहा है, मैं इसको मेजर कर लेगा, बिल्कुल वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, बिल्कुल। तो जाहिर सी बात, इस पॉइंट में क्या बोला है? इट इज हैव नॉट एनी डायरेक्शन। इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता बिकॉज़ ऑफ दिस का स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, देखिए जरा अब तीसरा पॉइंट क्या होगा यार। इफ द ये एक्सेलरेशन, ठीक है ना, एक्सेलरेशन, इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ठीक है, अगर आपका जो एक्सेलरेशन है ना, इफ द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट इन एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, अगर आपका एक्सेलरेशन है ना कांस्टेंट है, किसमें? एक तो एवरेज स्पीड में और एक इंस्टेंटेनियस स्पीड में, तो उसका जो वैल्यू होगा देन एक्स वैल्यू इज, ठीक है भाई साहब, उसका वैल्यू कैसा होगा? सेम होगा। अरे बिल्कुल, क्या बात करते हो सर, जबरदस्त बता दी बात आपने। अच्छा ठीक है, तो समझ आ गया, बिल्कुल आ गया। तो इफ द एक्सेलरेशन इज, अगर एक्सेलरेशन है कांस्टेंट है, तो क्या इसका एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड उसका जो वैल्यू होगा वो क्या सेम हो रहा होगा? बिल्कुल हो रहा होगा। अच्छा ठीक है, उतार दो यार। अरे यार, उतार लिए? ठीक है, बिल्कुल उतार लिए। अब क्वेश्चन देखें जरा, आसान आसान क्वेश्चन होंगे, बस फॉर्मूले आपके याद होने चाहिए, बिल्कुल याद होने चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ सभी को क्या होंगे, फॉर्मूले याद होंगे। अच्छा ठीक है, बिल्कुल याद है। अब देख क्वेश्चन क्या है। क्या बोला है? a main travel half journey with
स्पीड v1, ठीक है भाई साहब। तो उसका हाफ स्पीड है ना, मतलब चल रहा है भाई साहब, तो उसका हाफ स्पीड मतलब यहाँ तक यहाँ, तो उसका स्पीड कितना v1 है, ठीक है बिल्कुल v1। देन द नेक्स्ट हाफ, the next half with speed कितना भाई साहब v2। then find the average speed। अरे यार क्या क्वेश्चन, देख क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सीधी सी बात है, कुछ नहीं। अ मेन ट्रेवल हाफ जर्नी, ठीक है। देख डायग्राम बना देते हैं भाई साहब, ये कुछ चला, ये भाई साहब ने चलने लगे, बिल्कुल चलने लगे, कुछ ऐसा अपना जर्नी ट्रेवल कर रहे हैं बहुत खुशी खुशी, ठीक है। विद स्पीड v1 मतलब v1 के स्पीड से, ऐसा कुछ, ठीक है। हाफ जर्नी विद मतलब हाफ मतलब आधा भाई साहब, आधा जर्नी स्पीड ट्रेवल की कितना स्पीड v1 से। एंड द नेक्स्ट हाफ, तो उसका जो अगला हाफ विद स्पीड कितना v2, ठीक है। तो इसको क्या v2 बोलते हैं, तो फाइंड द एवरेज स्पीड, तो बताना है एवरेज स्पीड क्या होगा। अच्छा ठीक है, तो मैं एज्यूम क्या करता हूँ कि भैया इसका जो तेरा डिस्टेंस होगा ना वो x और यहाँ भी क्या हो रहा होगा x और, क्योंकि क्वेश्चन में बता दो रखा है नहीं कि इतना स्पीड यहाँ तक चला, फिर इसका स्पीड आधा यहाँ तक चला, ठीक है ओके। अगर ये समझ आता है तो क्या एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, लेकिन मैं सिर्फ टाइम लिखूं, ठीक है भाई साहब। तो टोटल डिस्टेंस मतलब क्या, डिस्टेंस को तू ऐड करेगा क्या, बिल्कुल ऐड करेगा। तो डिस्टेंस क्या x है, ये भी x है, तो कितना हो गया भाई साहब 2x है, बिल्कुल 2x हो गया। तो नहीं देता हूं 2x अपॉन टाइम, तो देखा नहीं क्या करता हूं टाइम 3 देता हूं, ठीक है। अरे ऐसा होगा क्या, बिल्कुल ऐसा होगा, ठीक है। अब टाइम निकालने के लिए हाफ हाफ बोला है, तो क्या इन दोनों का टाइम निकालना पड़ेगा, मतलब t1 t2, अरे बिल्कुल निकालना पड़ेगा। देख तो अगर टाइम निकालेगा तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, बिल्कुल होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है भाई साहब। अब क्या कर क्या अगर इसको लेट से क्यों बोलो, ठीक है t1, ठीक है t1 ये बोला डायरेक्ट, ये फॉर्मूला लिखते हैं, इसके बाद क्या कर t1 करते हैं। तो t1 इज इक्वल्स टू क्या करा मैंने, तो मैंने ये करा, गया मैं डायरेक्ट करता हूं यहां से, t1 लिखा, तो t1 मतलब क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस क्या भाई साहब x है, अपॉन स्पीड कितना v1 है, बिल्कुल है। अब यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिए, क्या लिख दिए, t इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा ऐसा होता है, अरे बिल्कुल होता है यार। अब ध्यान से देख, t2 निकालेगा तो क्या डिस्टेंस तेरा सेम है, बिल्कुल सेम है। देख और स्पीड क्या है, इसके लिए v2 हो जा रहा है, बिल्कुल v2 हो जा रहा है। ये क्या हो गया v2, ओहो अरे सर मजे की बात बता दी आपने। अब क्या कर इस t1 और t2 का वैल्यू क्या रख दे, t में, क्योंकि वही तो हो गया सब इसका टोटल टाइम होता है ना। अब यहाँ पे टोटल टाइम लिख सकता हूँ, टोटल टाइम होता है ना, बिल्कुल बात है। तो इसको क्या t1 प्लस t2 बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकता हूँ यार, बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो t1 क्या है x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2 है। तो इसको जब तू सॉल्व करेगा तो क्या x कॉमन आ जाएगा, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 होता है क्या, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है ना, बिल्कुल होता है। अब देख यहाँ तक लिख लिया, अब मैं क्या करता हूँ, इधर क्या मिल गया, टाइम मिल गया। अब टाइम वैल्यू को ये जो है ना इसको यहाँ तो पुट कर दे, बिल्कुल पुट कर दे। देख अब मैं इसको जो टाइम निकला उसको तो किसमें पुट करेगा, किसमें पुट करेगा 2x अपॉन t में, ठीक है भाई सब मैं ऊपर करता हूँ यहाँ से देख ले। देख 2x अपॉन t है ना, 2x अपॉन t है। अब t का वैल्यू क्या है x, बाहर में ब्रैकेट 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 है। अच्छा ऐसा क्या, हाँ बिल्कुल ऐसा। 2x अपॉन क्या है x बाहर ले ले, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 लिख दे, बिल्कुल। अब ध्यान से देखिएगा x और x कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, बिल्कुल हो जा रहे हैं।
अब क्या हो गया 2/1/v1 प्लस 1/v2। अब जिसको सॉल्व करता है तेरा 2/v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 आंसर आ गया। अब किसी महापुरुष को इसमें दिक्कत है, अरे भाई साहब ऐसा क्या लिख दिया सर आपने, तो मैंने कुछ ऐसा लिखा यार, देख इतना नहीं आता यार तुझको, v1 प्लस 1/v2 इसका क्रॉस करेगा, इसे क्रॉस करेगा और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करता है, तो ये क्या होगा, ये v2 प्लस v1 अपॉन v1 v2 हो गया। अब यही इतना सॉल्व करने कितना आएगा, तो 2 अपॉन क्या है v2 प्लस v1 अपॉन v1 v2 है ना। तू जानता है, अब इसको तो पलट दे, v2 प्लस v1 अपॉन v1 v2 है, इसको तो पलट देगा तो ये कुछ ऐसा आएगा 2 v1 v2 ऊपर चल जाएगा तो v1 v2 अपॉन v2 प्लस क्या v2 प्लस v1 को क्या तू v1 प्लस v2 भी तो लिख सकता है, बिल्कुल लिख सकता है। समझ आ गया, बिल्कुल बहुत मजा आया। उतार लो यार इसको, उतार लो इसको उतार देता हूँ। तो ऐसे ऑप्शन में कहीं पूछ देता है, ठीक है ना, बस इतना भी आसान नहीं पूछता। ये अपने को बताना चाहिए कि भाई साहब कैसे सॉल्व हो सकते हैं। बिल्कुल उतार लो, उतार लिया, बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन देख जरा, एकदम एजुकेशन ऐसी है, उसको तो सॉल्व करके बताएगा, ठीक है। अब तब तक सिमान में थोड़ा क्वेश्चन सोच लेता हूँ मैं। ठीक है, हो गया। अब देखें जरा अगला क्वेश्चन, मैं डायरेक्ट डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, डायग्राम बना रहा हूँ, देख ध्यान से देख। अगर ये बनना चल रहा है, ठीक है भाई साहब, बिल्कुल चल रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अच्छा, तो अब की बार क्या करा मैंने, अब की बार मैंने ये करा कि इस बार 3 ठो है, ठीक है, 3 बार हाफ हाफ कर रहा है। पहला इसका पहला v1 स्पीड से, ठीक है, और दूसरा स्पीड भी तेरा v2 चला है ना, मतलब स्पीड अलग अलग है, बस डिस्टेंस अलग अलग आपकी बार, ठीक है। मैं डायरेक्ट डायग्राम बना रहा हूँ, और अब की बार ये v3 है तेरा भाई साहब। अच्छा सही है, अच्छा ठीक है। तो अगर मैं इसको बोल दूं x, ठीक है, x मान के चल लेते हैं, x बोल देता हूँ इसको मैं, है ना, मतलब x डिस्टेंस है यहाँ से लेके पहला हाफ तक, फिर दूसरा हाफ तक जब गया तो इसका हो गया हाफ बोल देता हूँ, ठीक है, हाफ कुछ ऐसा, कुछ हाफ बोल दिया, ठीक है भाई साहब। अब नेक्स्ट हाफ, तो इसका अगला हाफ भी वही कर देते हैं, चलो इसका अगला हाफ भी x/2 कर देते हैं, ठीक है। बोला, अब बोला कि भैया तू एवरेज स्पीड बता दे, फाइंड द एवरेज स्पीड। अच्छा, बिल्कुल इस तरीके से करेंगे, बिल्कुल करेंगे, है ना। देख कैसे करेंगे। अब तो इसका एवरेज स्पीड निकालेगा, एवरेज स्पीड तो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइमिंग होता है, बिल्कुल होता है। अच्छा, क्या बात कर दी सर आपने, बिल्कुल मैंने बात कर दी। तो अगर तू इसको सॉल्व करेगा, टोटल डिस्टेंस मतलब सबको तू ऐड करेगा, है ना, तो x प्लस ये हो जाएगा x/2 प्लस x/2। ध्यान से देख, मैं एकदम आसान से आसान, एकदम शॉर्ट में तो नहीं, लेकिन एकदम छोटा छोटा, मतलब जैसे एक क्लास में सीखते हैं ना, उस तरीके से बता रहा हूँ। देख, ये पहले इसको सॉल्व कर ले, कितना हो जाएगा 2x प्लस 3x, 3x कितना हो गया, हाँ बिल्कुल सही है। तो देख ये हो जाएगा 2x प्लस x अपॉन 2, ऐसा हो रहा होगा, बिल्कुल हो रहा होगा, है ना। कैसे कर रहे थे, ये 2x प्लस 2x हुआ प्लस x अपन पूरे के में 2 लिखते थे, बिल्कुल 2 लिखा मैंने, फिर x और x बच गया, सॉरी x बचा अपॉन 2, ये हो गया, बिल्कुल कितना हो गया 4x/2, मतलब कितना 2x आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा, तो 2x आ रहा है, बिल्कुल 2x आ रहा है। अब देख करेक्ट वेज लिखते हैं भाई साहब, देख तो ये क्या 2x अपॉन 3 ऐसा वाला बिल्कुल होगा। अच्छा, क्या इन तीनों के हाफ जो है टाइम का अलग अलग हो रहा हो क्या, अरे बिल्कुल हो रहा होगा यार। देख, तो अगर तू t1 निकालेगा तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड बिल्कुल होता है, तो डिस्टेंस क्या है पहले के लिए t1 मतलब x अपॉन v1 है, अरे बिल्कुल है यार। t2 क्या है तेरा भाई साहब, t2 की तरह x अपॉन 2v1 हो जा रहा है, बिल्कुल हो जा रहा होगा। वही t3 एक एसडी सही हो रहा होगा, x अपॉन 2v3 हो रहा होगा, ठीक है, बिल्कुल हो रहा होगा। अब क्या कर,
तू वैल्यू को पुट कर दे, कहां पे, स्ट्रिप पुट कर दे, बिल्कुल कर दे। देख जरा, अब इसके बाद जब तू पुट करेगा वैल्यू, तो ये क्या 2x अपॉन p के जगह क्या रखेंगे, इन दोनों को सम करेगा, है ना, क्योंकि टोटल टाइम है यार, x अपॉन v1 प्लस x अपॉन 2v2 प्लस x अपॉन 2v3, बिल्कुल हो रहा है, सही है क्या, बिल्कुल सही है। अब देख, अब तू अगला इसको सॉल्व करेगा तो इन सब में x तो कॉमन आ जा रहा होगा, बिल्कुल कॉमन आ रहा होगा, अगर सब में x कॉमन आ रहा है, वही कर देता हूं, यहां सॉल्व करते हैं। 2x अपॉन कितना हो जा रहा है यार, ये हो जाएगा x कॉमन, तो 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन 2v2 प्लस 1 अपॉन 2v3, ऐसे ही हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, x कट गया, समझा यार। गलत कर रहे हैं क्या, आपको कुछ गलत कर रहे हैं क्या, अरे मैं 2x कहाँ गया, यहाँ 4x हो गया यार, 4x हो गया, समझा, इसको तो ऐड करेगा तो नहीं, सही है, 2x अपॉन t हो गया, ठीक है, x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v प्लस x अपॉन 3, ठीक है। तो अब मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ, बिल्कुल सॉल्व कर दो। अच्छा देख, इसको जब सॉल्व करेगा, x से x गया भाई साहब, बिल्कुल गया, x से x गया, अब 2 अपॉन, इसको सॉल्व करेगा, मैं एकदम आसान तरीके से सॉल्व करूं भाई साहब, देख, जिसको क्लियर नहीं है कैसे सॉल्व करते हैं देख लेता है। तो 1 अपॉन क्या है, v1 प्लस 1 अपॉन 2v2 प्लस 1 अपॉन 2v3, बिल्कुल है। अब क्या कर, पहले इन दोनों को सॉल्व कर दे, 2v2 प्लस v1 अपॉन 2v1 v2 है क्या, बिल्कुल है। अरे यार जबरदस्त वाली बात कर दी मैंने, तो देख ये है क्या, बिल्कुल है, ठीक है। अब इतना आया, अब इसके साथ इसको ऐड करेगा, आपकी बात, इसको इसके साथ ऐड करेगा, तो 2v1 प्लस सॉरी 2v2 प्लस v1, ठीक है, प्लस 1 अपॉन 2v1 v2, मतलब ये 2 2 कैंसिल आउट हो गया, बिल्कुल हो गया। अब क्या कर दे, प्लस 1 अपॉन 2v3 कर दे। अब इसको सॉल्व करेगा, इसको तो सॉल्व करेगा, ये इधर आ जाएगा होगा क्या, अरे गजब बात कर दिया यार, बिल्कुल देख, तो ये क्या कुछ ऐसा हो गया, 2v2 प्लस v1 सॉरी मल्टीप्लाई v3 प्लस ऑफ ये v1 v2 अपॉन इन सब का मल्टीप्लाई 2v1 v2 v3, मतलब ऐसा ऐसा। तो ऊपर में ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये बन रहा होगा कैसा वैसा, v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन अपॉन v1 v2 v3, इन तीनों का मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको जब तो सॉल्व करें तो ऐसा मिल रहा है v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन v1 मल्टीप्लाई v2 मल्टीप्लाई v3, ठीक है। तो तेरे को काम मिल गया, टाइम मिल गया, बिल्कुल। अब टाइम बोलता हूं यार, इसको जब तो सॉल्व करेगा, ठीक है, इसको तो सॉल्व करेगा तो डायरेक्ट आंसर मेरा क्या आ गया, ये आ गया 2v1 v2 v3 अपॉन v1 प्लस v2 प्लस v3, सही है क्या, ध्यान से देख, कुछ नहीं, मैं इन दोनों को सॉल्व करा, मेरा आंसर इतना है, बिल्कुल है, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बिल्कुल कैंसिल आउट हो गया, प्लस अब इन दोनों को सॉल्व करने के बाद क्या बच गया, ये बच गया 1/2 v3, है ना। अब क्या किया, इसको तो जब सॉल्व किया क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, बिल्कुल कर दिया, अच्छा ठीक है। और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो इतना है अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन तीनों का, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो ध्यान से देखिएगा, तो ऊपर वाला कैसा बन रहा है, v1 प्लस v2 प्लस v3 ऐसा बन रहा है, फिर अपॉन इन तीनों का मल्टीप्लाई, इसका v1 प्लस v3 का, है ना, वही हुआ। अब जानता है ये अपॉन 2 था ना, देख इसके जगह ये रखेगा, तो इमेजिन कर v1 प्लस v3 अपॉन v1 v2 v3 का मल्टीप्लाई, तो ऊपर आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई वाला जो ऊपर आ गया तो कितना हो गया, 2 v1 v2 v3 अपॉन कितना v1 प्लस v2 प्लस v3 बचा था, मेरा आंसर आ गया। उतार ले आप, उतार ले उतार ले उतार ले उतार ले भाई साहब, उतार ले, जबरदस्त बात कर दी क्या मैंने, हैं, समझ आ गया ना। यहां से लिखना, कहां से लिखना, डायरेक्ट यहां से लिखा, तो तेरे को बताता सॉल्व कैसे करते हैं, सही है क्या, देख ले, उतार ले, गलत तो नहीं किया, सही है, सही सब कुछ सही है, ठीक है भाई साहब। अच्छा आगे देखें जरा, बिल्कुल देखें,
उतार लिया ना। ठीक है, अब अगला देखिए जरा, अगला देखूंगा क्या देखूंगा मैं, क्या क्या बच गया। अच्छा डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्टेंस हो गया, वेलोसिटी भी हो गया, क्या बच गया यार, एक्सेलरेशन बच गया। अच्छा देखिए जरा, तो एक्सेलरेशन तो नाइन्थ में पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, उसे क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन होता है, क्या बिल्कुल होता है, v माइनस अपॉन t, मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम। यही पढ़ा नाइन्थ क्लास में, अब कुछ हम लोग अलग पढ़ेंगे इसमें, अलग नहीं सेम ही होता है, लेकिन जैसे आपका हो गया एवरेज, जैसे सब में पढ़े ना एवरेज इंस्टेंटेनियस, बिल्कुल ऐसी एक्सेलरेशन। ठीक है भाई साहब, तो पहला पढ़ेंगे हम एवरेज, हमेशा की तरह एवरेज एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। ठीक है भाई साहब, दूसरा क्या पढ़ेगा तू, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है भाई साहब, मैं को डिराइव करते हैं हम। अब पहला पर देखते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। अच्छा भाई साहब, अब एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, इसके फॉर्म में, वेक्टर के फॉर्म में, बिल्कुल उसको क्या बोलते हैं, इज नोन एज एवरेज एक्सेलरेशन, इज कॉल्ड, चलो इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन। एक भाई साहब, काइनेटिक्स बहुत लंबा खींचने वाला है, क्यों, क्योंकि ये तो स्टार्टिंग या रेक्टिलिनियर है, अभी तेरा प्रोजेक्टाइल बचा है, रिलेटिव बचा है, और क्या बचा है, सर्कुलर बचा है, तीनों बचा है ना, तो टाइम तो लगेगा यार, बिल्कुल। बस क्या टाइम, जो मैं बोल रहा हूं ना लेक्चर एकदम सही से अटेंड करो, लास्ट तक देखा करो, इसे हाफ स्किप करके नहीं करना है ना, तो पल्ले नहीं पड़ेगा, आगे लोग पड़ जाएगा आधे, क्योंकि बहुत बड़े वाले होते हैं, बड़े वाले होते हैं ना, ठीक है, एकदम स्लिप कर देते हैं, बिल्कुल होते हैं। चल ठीक है, आगे देखे जाए। ठीक है, तो क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, है ना, किस फॉर्म में, वेक्टर के फॉर्म में, इज कॉल्ड एवरेज एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेगा, इसका फार्मूला क्या होता है, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। अच्छा भाई साहब, तो इसको क्या चेंज वेलोसिटी मतलब का फाइनल माइनस इनिशियल बोल रहा होगा अपॉन टी, नहीं समझ आया, सेकंड जनरेट ही आ रहा है टोटल टाइम। ठीक है, तो इसको क्या फाइनल माइनस इनिशियल को क्या तो डेल्टा भी वेक्टर बोल सकता है क्या, डेल्टा भी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी बोल सकता है क्या, बिल्कुल बोल सकता हूँ, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल है ना, सही है क्या। अच्छा ठीक, उदाहरण दिया इसको। अब इसी के साथ इसके पॉइंट्स ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है, इसके पॉइंट्स ऊपर लिख रहा हूँ। तो इसमें जैसे आसान आसान कुछ पॉइंट्स हो गए, जैसे क्या हो गया आपके आसान पॉइंट कि पहला तो ये हो गया, दूसरा आपका जो एसआई यूनिट होता है, ठीक है, क्या होता है, एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मैं इसे बिल्कुल मान लेता हूँ, मैं पहले उतना उतार दो यार, उतार दो उतना, उतार लिया। ठीक है, अरे एक और पॉइंट लिखना पड़ेगा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी है, एक ऐसा क्वांटिटी होगा वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा ठीक है, ऐसी बात है, मतलब किसके प्रॉपर डायरेक्शन होगा क्या, है ना, क्योंकि पिछले जो आपका एरर डिस्प्लेट उसमें आपने क्या लिखा था, ये लिखा था कि भाई साहब उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, क्यों, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी होता है ना, इसमें वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब क्या डायरेक्शन हो गया एकदम सीधा, ऐसा ऐसा सिर्फ एक ही हो गया, अरे बिल्कुल होगा यार, है ना, मतलब बहुत बढ़िया भाई साहब, उतार ले इसको, क्या हो गया तेरा एवरेज एक्सेलरेशन खत्म हो गया, है ना। अब दूसरा क्या देखेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सप्रेशन देखिए, उतार लिया होगा, उतार लिया होगा, बहुत फास्ट हो रहे हो हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सप्रेशन देखेंगे अगला,
देख इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा भाई साहब, तो इंस्टेंटेनियस आपका एक्सेलरेशन क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का तो ध्यान से लिखना, पहला पॉइंट ये लिख दे यार, पहला पॉइंट क्या लिख दे, ये लिख दे, इट इज एक्सेलरेशन कांस्टेंट, ठीक है, इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा एट इंस्टेंट, ठीक है, मतलब इंस्टेंट मतलब पर्टिकुलर किसी टाइम इंटरवल के लिए, ठीक है, मतलब ये बढ़ रहा होगा कभी घट रहा होगा, मुझे नहीं पता, ठीक है, ओके, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इंस्टेंट, ठीक है भाई साहब। अब दूसरा तो क्या लिख दे सॉरी यार, पहले अपने दूसरा ये, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब कितने रेट से क्या है चेंज है रेट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है भाई। तो इसको तो ऐसा लिख सकता है क्या, कैसा लिख सकता है, इसको क्या dv वेक्टर बाय dt बोल सकता है, इसी को तो क्या बोलेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक मिनट यार, ठीक है भाई साहब, तो हम ये भी जान गए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अच्छा ठीक है, पता है ये जो dv बाय dt लिखा हो ना, ये वही है, वो वही है, ठीक है, ये भी लिख लिया। अच्छा एक और पॉइंट लिख ले, इसका SI यूनिट वही हो गया, SI यूनिट जो होता है ना, SI यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे इसको उतार दे फटाक से, अरे बिल्कुल खतरनाक, उतारो यार उतार, ठीक है, अगला देखेंगे ना। अच्छा किसी के मन में अगर प्रश्न आ रहा हो कि भैया अगर जो आपका एक्सेलरेशन होता है ना, और आपका वेलोसिटी होता है, अगर एक ही डायरेक्शन में हो तो अपोजिट डायरेक्शन में हो तो क्या होगा, उसको बोलते हैं क्या, देख है ना, किसी के मन में आया होगा तो, अब नहीं आया वो तो क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो देख क्या है, पहला कि भाई साहब अगर तेरा जो क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अगर एक ही डायरेक्शन में हो ना, तो उसका जो स्पीड ऑफ पार्टिकल होता है ना, मतलब उस पार्टिकल का स्पीड है ना, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसको बोलते हैं एक्सेलरेटेड, क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटेड बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये होगा कि अगर तेरा जो एक्सेलरेशन है ना और वेलोसिटी अगर अलग अलग डायरेक्शन में, मतलब इधर भी इधर एक्सेलरेशन इधर वेलोसिटी है ना, तो उसका जो स्पीड है ना किसका, पार्टिकल का, वो क्या होगा, रिटार्डेड होगा, मतलब क्या होगा, स्पीड क्या होगा, कम हो रहा होगा, अलग अलग होगा तो कम हो रहा होगा, एक साइड होगा तो बढ़ रहा होगा स्पीड, है ना। देखो उसको डेफिनेशन में लिखते हैं, if the acceleration and velocity, ठीक है, अगर एक्सेलरेशन और स्पीड आर इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, अगर एक ही डायरेक्शन में हो, है ना, सेम डायरेक्शन, ठीक है, इन सेम डायरेक्शन, then the speed of particle is क्या हो रहा होगा, इंक्रीज, मतलब भाई साहब उसका स्पीड क्या रहा होगा, बढ़ रहा, उसी को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटेड, ठीक है। अच्छा बिल्कुल। दूसरा, if the acceleration and velocity are in opposite direction, मतलब कैसा होगा, opposite direction में, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में होगा, इधर तो उसका स्पीड कैसा रहा होगा, then the speed of particle is decrease हो रहा होगा, कैसा हो रहा होगा,
डिक्रीज हो रहा होगा, मतलब उसको तो क्या बोलेगा, रिटार्डेड बोलेगा। क्या बोलेगा, रिटार्डेड, मतलब RETARD रिटार्डेड बोलेगा। सही है क्या? ठीक है। अब एक समान है ना, हिंदी में निकले तो इसको हिंदी में निकले क्या लिखेगा, देख लिखना, अगर, ठीक है, अगर लिख, अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक डायरेक्शन में हो, अगर एक्सेलरेशन और स्पीड एक डायरेक्शन में हो तो पार्टिकल का स्पीड क्या होगा, इंक्रीज होगा, उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटेड बोलते हैं। ठीक है। और अगर सेकंड में लिखना, अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो पार्टिकल स्पीड क्या होगा, डिक्रीज होगा, उसको बोलते हैं रिटार्डेड। ठीक है भाई, समझ गया ना? अच्छा ठीक है। तो अगला हम क्या पढ़ेंगे, सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल भाई साहब। अच्छा, तब तक के लिए लाइक ठोक दो यार, सब्सक्राइब भी ठोक दो यार, शेयर भी कर दो, एकदम रगड़ के फैला दो उसको। सही है क्या? चलो ठीक है, बाय बाय।